अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अंग्रवाणी। कल ब्रह्मचारी जी के साथ संवाद संपूर्ण हो गया था। आज महाराज का विठल राव, राजा विठल राव के साथ संवाद हो रहा है। इस संवाद के माध्यम से अपने को बहुत सारे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ज्ञान की चर्चा है, सत्संग चर्चा है, तत्व का भेद है, परम पद की प्राप्ति का उपाय है। कह रहे महाराज वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में। इस प्रकार से संतों से, सदगुरु से, केवल भगवंतों से परम पद प्राप्ति का भेद मिल जाता है। तो जीते जी ही हमें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और कोई विशेष प्रयास भी करने की आवश्यकता नहीं होती। कोई शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, घर को छोड़ के वन में जाने की जरूरत नहीं है, इंद्रियों का दमन करने की जरूरत नहीं, कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं। ये सारे प्रश्न जो है राजा विठल राव ने महाराज से किए और महाराज ने इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए विठल राव के भ्रम का विध्वंस किया। तो विठल राव के संवाद में फरमा रहे हैं, विठल राव अब बूझो आए, कृपा कर दो भेद बताए। ये चारों किन किन ने किया, पहले मान भेद किन लिया। महाराज सुखवाच में उत्तर दे, चार वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद सीख श्रवणा लिया। उन उपदेश व्यास ने गायो, इन विधि वेद जगत में आयो। वेद भेद यो सुन ले भाई, गोरखनाथ वर्ण्यो आई। शिव सु मत्स्य सुन प्रकट कियो, शिव सु वेद सकल ने लियो। महाशेष लवेद बनायो, आद शक्ति से मां भी पायो। विश्वकर्मा से आदे भाई, प्रगट कियो आन जुग माही। अब चुचम वेद की उत्पत्ति लाऊं, महाविष्णु से तो ये बताऊं। लक्ष्मी विष्णु बहुत सुख पाया, सनकादिक सुन जग में लाया। ऋषभ देवता में तत् छाण्यो, चुचम वेद में तत् पिछाण्यो। प्रगट किया जग में आनी, विद 24 तिथम कर जानी। तब बालाजी पंडित बोलिया, तुम ये ज्ञान सकल गए तो लिया। सबका मोल तोल कहो न्यारा, तुम बोलत हो कौन अधारा। नहीं आवे तो बैठ जाओ आराम से, आवे तो फिर आराम से होती है। महाराज फरमा रहे हैं विठल राव के साथ संवाद में, राजा विठल राव ने महाराज से पूछा कि हे महाराज जी, आप कृपा करके हमें वेद बताओ कि ये चारों जो है किस किस ने बनाए। चार क्या हैं? चार वेद हैं, वेद के बाद वेद है, वेद के बाद लवेद है और लवेद के बाद सूक्ष्म वेद। इन सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, कौन कौन इनके प्रतिपादन करने वाले हैं और किस किस ने ये सब चीजें धारण की और किसको धारण करने से क्या प्राप्त हुआ है, वो सारा वर्णन, सारा खुलासा महाराज करके बता रहे। विठल राव है वहां पे, बालाजी पंडित है वहां पर विठल राव के सभा में। तो पंडित भी साक्ष्य मांग रहा है, प्रमाण मांग रहा है कि आप किस आधार से सारी बातें बता रहे हो महाराज को। तो महाराज आधार की बात भी बताएंगे, मूल बात भी बताएंगे, मूल ज्ञान बताएंगे कि सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं वो सब सत्य के आधार से बोल रहा हूं। सबके पीछे सत्य का ही आधार है। वो सत्य नहीं होता
तो कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना संभव नहीं होता। सत्य से ही सब प्रकट हुए, सत्य से ही सब आए, सत्य से ही सबका वजूद है, सत्य से ही सबका अस्तित्व। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। सत कौन है? हरि है। और हरि का भजन, हरि का सुमिरन, हरि की याद ही सत है, क्योंकि सत्य ही हरि। हरि के अलावा और कुछ भी अपन याद करते हैं असत को, तो वो दुख का कारण हो जाती है। और सब चीजें सपने के समान हैं, और सत हरि परमात्मा यथार्थ है, वास्तविक है। अपन सपने की माया के लिए ही सुखी होते हैं, सपने की माया के लिए दुखी होते हैं, सपने में ही सारे कार्य करते हैं। और इस संसार का पूरा चक्र भी जन्मने मरने का अज्ञान अवस्था में, स्वप्न अवस्था में चल रहा है। सपने से जाग जाते हैं तो न सुख रहता है और न दुख रहता है। इसी प्रकार से संसार के स्वप्न से सदगुरु जगा रहे हैं। जाग जाएंगे तो संसार के सारे सुख और संसार के सारे दुख मिट जाएंगे। तो इस सारे ज्ञान का वर्णन महाराज करके बता रहे हैं सुखवाच में कि चार वेद सुन ब्रह्मा की या नारद सीख श्रवणा लिया। ब्रह्मा जी ने अपने चार मुखों से, चार वाणियों से चारों वेदों का प्रतिपादन किया। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, ये चारों वेद जो है, और इन वेद के पढ़ने वाले, इन वेद के ज्ञान को धारण करने वाले वेदी होते हैं, द्विवेदी होते हैं, त्रिवेदी होते हैं, चतुर्वेदी होते हैं। जो जो जितने जितने वेद पढ़ लेता है, समझ लेता है, सीख लेता है, धारण कर लेता है, उसके अनुसार उनकी जाति हो जाती है, उपाधि मिल जाती है कि ये वेदी है, ये द्विवेदी है, ये त्रिवेदी है और ये चतुर्वेदी। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना, चारों वेदों का प्रतिपादन, चारों वेदों में ज्ञान किस लिए दिया कि सब जीव 3 लोक 14 भवनों में सुखपूर्वक रह सके। इसमें सारे सुख प्राप्ति के उपाय बताए, सुख की आचार संहिता बताई है, संयम बताया है, क्या क्या करने से क्या क्या लाभ होता है, वो सब चीजें वेदों में वर्णित है। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से चारों वेदों का प्रतिपादन ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से किया, और नारद जी ने, जब ब्रह्मा जी बोल रहे थे तो नारद जी अपने कानों द्वारा श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे। और सुनकर नारद जी ने सब सीख लिया, सारा ज्ञान। ऐसा उनका सुरता थी, ऐसा उनका ध्यान था। अपन तो सुनते हैं, उसका 10% भी समझ नहीं पाते, याद नहीं रह पाता, और उसमें से 1-8% अपन को इम्प्लीमेंट करते हो। बाकी नारद जी ने क्या किया, सारा ही सुन लिया और सारा ही सीख लिया। कैसी उनकी मेधा थी, कैसी उनकी समृद्धि थी। और फिर कह रहे हैं उन्होंने उपदेश व्यास ने, फिर नारद जी ने उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने बोला, नारद जी ने सुना, फिर नारद जी ने सुनकर उपदेश किया। तो उनके उपदेश को सुनकर व्यास जी ने फिर वापस वेद लिखे। यानी बोलने वाले कौन होते हैं, लिखने वाले कौन होते हैं, बीच में अलग अलग से। जैसे महाराज ने, हाँ, जैसे महाराज ने वाणी बोली तो लिखने वालों ने लिखी, उनके शिष्य ऐसे। तो उन उपदेश व्यास ने गाए, और इन विद वेद जगत में इस प्रकार से व्यास जी के माध्यम से व्यास जी ने उसको लिपिबद्ध किया। सारी उसकी ऋचाएं, शाखाएं, सब चीजें बनाई, चरण बनाए, सूत्र बनाए, वाक्य बनाए, महावाक्य बनाए।
इस प्रकार से संसार में वो वेद, चारों वेद सबके लिए उपलब्ध हुआ। वेद की बात के आगे अब महाराज वेद की बात बता रहे हैं। वेद भेदियो सुन ले भाई, गोरखनाथ बरन्यो आई। शिव सुमच्छ सुन प्रकट कियो, शिव सुभेद सकल ने लियो। भगवान शंकर है उनके प्रतिपादक, ब्रह्मा जी तो वेदों के प्रतिपादक है, और अष्टांग योग सांख्य योग के प्रतिपादक भगवान शंकर। भगवान शंकर से मच्छिंद्र नाथ जी ने सीखा, सुना और प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल में साधना अष्टांग योग की करके मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य हुए गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी ने इन सब वेदों को सिद्ध किया, सुनकर, सीखकर, समझकर, प्रैक्टिकल रूप में इम्प्लीमेंट करके, लागू करके सिद्ध किया। और गोरखनाथ जी सिद्ध कहलाए, सिद्ध हो गए, वेदों में पारंगत हो गए, कुशल हो गए। तो गोरखनाथ जी ने इस वैदिक इन योग के ज्ञान को, अष्टांग योग के ज्ञान को इस संसार के अंदर प्रचारित किया, प्रसारित किया, फैलाया। पर वेदों में क्या लिखा हुआ होता है वो आज तक सुना नहीं है कभी, तो किसी ने पढ़ के सुनाया भी नहीं कि वेद पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। वेद वेद नाम सुना है, अभी तक पता नहीं इन लोग क्या है। आप पढ़ोगे तभी तो पता नहीं। पढ़ेंगे तो किसको किताब मिलेगी, कोई सुनाएगा किताब तो है ना, वेद की किताब है ना। आप और मोबाइल अगर बैठोगे तो गूगल पे ले लो, पता नहीं जो एकदम सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए। अच्छा, अलग-अलग विद्या है, सामने ये तो वेद वेद सुनते हैं। जैसे कठोपनिषद, वेद के वापस अलग-अलग खंड बनाए हैं। आपने जो नचिकेता की कहानी सुनी होगी, युवराज और नचिकेता की, वो भी वेद में से ही है, उपनिषद से ही है। तो वेद में हर एक चीज है। लेकिन ये सारी पूजा पाठ, रुद्रम, सप्तम सारे करते हैं, वेद से ही निकले हैं। महाशेष लभेद बनायो, आद सत्य सेवा भी पायो। अब भेद की बात हो गई, अष्टांग योग की बात हो गई, अब लभेद की बात आ रही। लभेद का तात्पर्य वाणी के द्वारा भजन, वाणी के द्वारा याद करना परमात्मा को, परमात्मा के नाम का सुमिरन बोलकर। तो महाशेष लभेद बनाए। महाशेष शेष जी महाराज, इनके कितने मुख है? शेष जी के 1000 मुख, और एक एक मुख में कितनी कितनी जीव है? दो जीव। तो 1000 मुख और 2000 जिभ्या से शेष जी महाराज लभेद का उच्चारण कर रहे हैं, यानी वाणी के द्वारा राम मंत्र का उच्चारण कर कह रहे हैं कि ये लभेद का भेद शेष जी को कहां से मिला? आदि शक्ति से वापी पाए। आदि शक्ति, महाशक्ति यानी सृष्टिकर्ता परमात्मा, कर्ता पद से उन्हें इसका भेद मिला, और वो इस सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का, ब्रह्म के नाम का उच्चारण बेखरी वाणी से कर, श्वास श्वास में कर, और उसी के आधार से सृष्टिकर्ता परमात्मा ने उनको जो 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी का भार 100 प्रकार, उस भार को उन्होंने अपने सिर पर शिरोधारी किया, धारण किया। राम नाम की ताकत से, राम नाम के जोर से, सुमरण से, सत्य से ही ये धरती टिकी हुई। तो सत का उच्चारण हमेशा शेष जी महाराज अपने मुखारबिंद से अनवरत रूप से, सतत रूप से करते ही रहते।
तो आदि शक्ति सृष्टिकर्ता परमात्मा महाशक्ति से ऐसा ज्ञान इस सृष्टि के कार्य को सारने के लिए शेष जी महाराज को प्राप्त हुआ। और फिर शेष जी से आगे विश्वकर्मा श्रेया दे भाई प्रगट कियो आण जुग माही। शेष जी से श्रेया को मिला, विश्वकर्मा को मिला, और उन्होंने इस ज्ञान को, इस वेद को, इस वाणी के द्वारा भजन को, सुमिरन को संसार में प्रकट किया। तो महाराज ने सबका वर्णन कर दिया, वेदों का वर्णन कर दिया, अष्टांग योग का वर्णन कर दिया, वाणी के द्वारा लवेद का भजन का वर्णन कर दिया। अब महाराज सूक्ष्म वेद की बात बता रहे, क्योंकि प्रश्न ऐसा था विठल राव, चारों की उत्पत्ति पूछ रहे थे, चारों की उत्पत्ति कहां से? तो कह रहे अब सूक्ष्म वेद की उत्पत्ति लाहूं महाविष्णु से, तो ये बताऊं। कह रहे कि जो सूक्ष्म वेद है बिल्कुल सूक्ष्म जीना ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, केवल का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, स्वरूप का बोध है, उसकी उत्पत्ति बता रहे कि वो कहां से, किसके माध्यम से प्रतिपादित हुई, किसने प्रतिपादित किया। अरे महाविष्णु से तो ही बता, महाविष्णु से वो ज्ञान प्रकट हुआ। महाविष्णु क्या है? एक तो विष्णु है और एक महाविष्णु। विष्णु इस धरती का प्रतिपाल करते हैं और महाविष्णु सत्य, इस सृष्टिकर्ता का भी आधार। वो सत्य, सत्य से ही सूक्ष्म वेद उत्पन्न हुआ। और कह रहे हैं कि उस वेद को पाकर लक्ष्मी विष्णु बहुत सुख पाया, सनकादिक सुन जग में लाया। वो सत्य के आधार से एकर्ता पद से ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ, और उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने सुना, समझा, और उनके माध्यम से वैकुंठ में सनकादिक ऋषियों को मिला ऐसा ज्ञान। और सनकादिक ऋषियों ने इस धरती पर, इस संसार में इस ज्ञान को प्रकट किया, प्रचारित किया, प्रसारित किया, फैलाया, सबको बताया। ऐसा अद्भुत विलक्षण सूक्ष्म वेद का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, तत्व का बोध कराया। कह रहे कि जब ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बताया तो ऋषभ देवता में तत् छाण्यो, सूक्ष्म वेद में तत् पिछाण्यो। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान स्वामी ऋषभ देव, उन्होंने इस ज्ञान को सनकादिक ऋषियों से सुनकर उसमें सार तत्व की पहचान की, सार तत्व को प्रकट किया, सार तत्व को उसमें से निकाला और निकालकर सबके लिए सुलभ कर दी। यानी जो बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा में, जिससे लोग आसानी से समझ सके, उस भाषा में इस तत्व ज्ञान को प्रतिपादित किया। प्रगट किया जग में आनी, विद 24 तीर्थंकर जानी। वो प्रथम तीर्थंकर थे। जब उन्होंने ऐसा ज्ञान प्रतिपादित किया, प्रकट किया, सार तत्वों का बताया, तो उनके द्वारा जो विधि तरीका भेद बताया, उस विधि तरीके भेद को बाकी 23 तीर्थंकरों ने धारण किया।
तो इस प्रकार से 24 ही तीर्थंकर इस तत्व ज्ञान को, सूक्ष्म के वेद को जानते, रहस्य को जानते, परंपरागत, आगे से आगे। इस प्रकार से ये ज्ञान संसार में पहुंचा। और ऋषभदेव स्वामी के 100 पुत्र थे, गृहस्थ थे, राजा थे। उनमें से 9 पुत्र उनके जोगेश्वर हो गए, यानी ऐसे ज्ञान को उन्होंने पूर्णतया धारण किया। और 9 जोगेश्वर से राजा जनक को ये ज्ञान मिला, राजा जनक से सुखदेव मुनि को ज्ञान मिला, और सुखदेव मुनि ने इस संसार के अंदर इस ज्ञान को प्रचारित, प्रसारित ज्ञान है। हाँ, आगे से आगे अपने प्राप्ति महाराज के द्वारा अपने को मिल रहा है। तो ज्ञान तो अनादिकाल से चल रहा है, आज से नहीं। सतयुग में हुए थे, ऋषभदेव स्वामी सतयुग में हुए थे, सतयुग से चल रहा है। सतयुग, त्रेता, महाविष्णु से तो ये बताओ, महाविष्णु से उत्पत्ति हुई। महाविष्णु यानी सृष्टि के आधार। हाँ, विष्णु भगवान ने संकादिक ऋषि को दिया, और संकादिक ऋषियों ने फिर आगे ऋषभदेव स्वामी को दिया। फिर ऋषभदेव स्वामी से 9 जोगेश्वर को मिला, उनके पुत्रों को, और 9 जोगेश्वर से राजा जनक को मिला, राजा जनक से सुखदेव मुनि को मिला, और सुखदेव मुनि से सबको चल रहा, आगे से आगे बढ़ रहा है। और आज कलयुग के अंदर हो गया। कहाँ की बात है? सतयुग की, फिर त्रेता, द्वापर, अब कलयुग। कितना समय बीता, अनंत समय से ये ज्ञान चल रहा है। तो ऐसी सारी बात जब सुन रहे थे विठल राव राजा महाराज के मुख से, तब वहां एक पंडित भी बैठे थे, बालाजी। राजा की सभा में पंडित भी होते हैं, विद्वान, ज्ञानी। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया। तब बालाजी पंडित बोलिया, तुम ये ज्ञान सकल गए तो लिया। आपने सब ज्ञान की बात तोड़कर बता दी, सबकी तुलना करके बता दी, कंपैरिजन करके बता दिया कि कौन सा ज्ञान किसने प्रतिपादित किया और किस किस को मिला। ये बात तो आपने सब बता दी। सबका तोल मोल कहो न्यारा, तुम बोलत हो कौन आधारा। सबकी कीमत बताओ, सबकी कड़ बताओ कि कौन सा ज्ञान की क्या वैल्यू, कहाँ तक पहुंच, कहाँ तक उसका पराक्रम। और आप जो ये बता रहे हो सारी बातें, उसके पीछे साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है, वो प्रमाण भी बताओ। तो महाराज बता रहे सुखोवाच में, कह सुखी राम भेद कहूँ लाई, बालाजी पंडित सुन भाई। मैं बोलूं हूँ इन आधारा, वो सुचम वेद इन सब सुन्यारा। कह रहे मैं जिसके आधार से बोल रहा हूँ वो सूक्ष्म वेद बोलने में भी नहीं। बोलने में किसका आधार है? श्वासों का आधार। लेकिन वो सूक्ष्म वेद श्वासों से अलग है। बोलने में किसका आधार है? 52 अक्षरों का आधार है। लेकिन वो सूक्ष्म वेद 52 अक्षरों से भी अलग है। तो अब आपको आधार तो कहाँ कैसे बताऊं? जिस आधार से बोलता हूँ वो सब झूठ हो जाता है सूक्ष्म वेद के लिए, वो उससे अलग है। उसका आधार तो मैं आपको कैसे बताऊं? मतलब वो बोलने में नहीं है, सुनने में नहीं है, लिखने में नहीं है। राम कागदा पर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखन के माही, दृष्टि मुष्टि में आवे नहीं। इन आधार वेद सब किया, ब्रह्मा भेव जगत को दिया। बोलिया संत सूक्ष्म आधारा, अपन काम काम में परत विचारा। कह रहे वो सूक्ष्म के आधार से ही सब हुए, लेकिन वो निराधार है, उसके किसी का
आधार बिन टेके सतधाम कहा। जो सतधाम का सबके टेका है, लेकिन उसके किसका टेका है? वो बिन टेके है, वो निराधार है, वो अजन्मा है, वो अजोनी, वो निरंजन है, वो निराकार है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, उसका अंत भी नहीं। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका तो हाँ, जो जन्मता है वो तो मरता है, लेकिन जो जन्मता ही नहीं है वो कैसे मरेगा? सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, विशाल से अति विशाल, किसी कोई तुलना नहीं है। करे इन आधार वेद सब किया, ब्रह्मा भेद जगत को दिया। ब्रह्मा जी ने वेदों में जो वेद दिया है उसके भी टेका सूक्ष्म का ही आधार है। वो सूक्ष्म नहीं होता तो ये वेद भी, अष्टांग योग भी नहीं होता, सांख्य योग भी नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता, वाणी के द्वारा लभेद भी नहीं होता। और जितने भी संत बोले हैं, केवली भगवंत बोले हैं अपनी अनबे की वाणी में, बोलिया छंत चुचम में आधारा, सभी संतों ने भी सूक्ष्म का ही आधार लेकर बोले, उस निराधार का आधार लेकर बोले। काम काम में फर्क विचारा, कह रहे कि सब बोले तो उसी के आधार से, सबका बेस तो वही है, सत्य ही सबका बेस है, लेकिन सबका अलग अलग काम है। परमात्मा ने सबको अलग अलग काम सौंप रखा है। जिसको जैसा काम मिला है वो उस सत का आधार लेके वैसा वैसा काम कर रहा है। हाँ, सबको अलग अलग काम है, यानी सबको अपनी अपनी अलग अलग दुकान चलानी है। जिसको जो दुकान मिली है, जिसको जो विभाग मिला है, जिसको जो डिपार्टमेंट मिला है, उस डिपार्टमेंट को सबको अपना अपना अच्छे से चलाना है। किसको क्या क्या विभाग मिले हैं? ब्रह्मा रचो गड़न, विष्णु कर्ण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। सबका अपना अपना अलग अलग काम है। तो महाराज कह रहे हैं कि सबके आधार तो टेका तो सत का ही है, बिना सत के टेके के कुछ नहीं होता। पण काम काम में फर्क, जिसको जो काम सौंपा गया है उस काम के हिसाब से उसने उस सत का वर्णन किया। उस काम को पूरा करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने मुखारविंद से ऐसे वचन कहे कि जिससे वो उनको काम सौंपा गया वो काम पूरा हो जाए। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज, समझा रहे, अपने को समझ में आना चाहिए। एक हाकम मुलक बसायो जाई, वही आधार भूप को भाई। एक ब्याव कर राजा के लावे, वही आधार भूप को गावे। कह रहे कि महाराज राजा किसी को आदेश देता है, हुक्म देता है कि आप मुलक बसाओ, यानी गांव बसाओ, शहर बसाओ। तो जो उस गांव का, शहर का बसाने का ओहदा किसी को सौंपता है, तहसील बसानी हो तो तहसीलदार को सौंपता है। नगर विकास, हाँ, अलग अलग सारे डिपार्टमेंट। जिले का विकास करना हो तो जिलाधीश को सौंपता है। जैसे जैसे अलग अलग, लेकिन सबके आधार किसका होता है? राजा का ही आधार। सब किसके हुक्म से काम कर रहे हैं? राजा के हुक्म से काम करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट जितने भी हैं, विभाग जितने भी हैं, सब काम तो अपना अपना करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं कि जिससे उनका काम पूरा हो जाए, लेकिन किसके आदेश से करते हैं? राजा। काम अलग अलग कर रहे हैं सब डिपार्टमेंट अपना अपना, लेकिन सबके आदेश किसका है? राजा का ही आदेश। इसी प्रकार से महाराज क्षमा है कि सबको अपना अपना डिपार्टमेंट मिला, अपना अपना काम सब कर रहे हैं, लेकिन सबके आदेश किसका है? सत्य।
आज्ञा किसकी है? सत की। ठेका किसका है? सत का। इसलिए विभाग का सारा, राजा के, तहसील का, जिले का, विकास का, ये सारा हमारा दृष्टांत देकर अपने को सत का टेका बता रहे कि सबके सत का टेका है। एक ब्याव कर राजा के लियावे, वही आधार भूप को गावे। एक कोई खांडे के आधार से रानी को परण के लाता है, तो भी उसके भी आदेश किसका है? राजा का ही आदेश। उसका काम अलग है, विकास करने वाले का काम अलग है, ब्याव करने वाले का काम अलग है, सबके अलग अलग काम है। महाराज कह रहे हैं कि मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन जग के माही। नेंचर खांडो सुन होई, वो नाम ब्रह्म को कहे न कोई। कह रहे मैं क्यों आया, मुझे क्या आदेश हुआ? संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण, मेरा जो सृजन हुआ है इस सृष्टि को, मुझे जो मिनखा दे मिली है, जीवों के उद्धार करने के उद्देश्य से ये कार्य सौंपा है मुझे। किसने? परमात्मा ने, रूप ने, राजा ने। तो मैं इसीलिए आया, बाकी मुझे आने की क्या आवश्यकता थी? ये बात प्रत्यक्ष रूप से सुनो सब बातें। और मैं क्या लेकर आया? नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे न कोई। कहने की जैसे राजा खांडे को भेज देता है पढ़ने के लिए, उसको टाइम नहीं होता, तो खांडे से फेरे खिला के और रानी आ जाती है। उस रानी की भी उतनी वैल्यू होती है जितनी राजा स्वयं फेरे खाए उसके साथ, बराबर वैल्यू होती है। वही तलवार से शादी। तलवार से शादी। तो ऐसे ही मैं जो आया हूँ आपको उस परमात्मा से, इस आत्म सुंदरी की शादी कराने के लिए आया, सदा सुहागन बनाने के लिए, हमेशा हमेशा अमरलोक का राज प्राप्त कराने के लिए आया। तो मुझे ये खांडा देकर भेजा कि इस खांडे को ले जाओ, नेंचर रूपी खांडा है, और इस खांडे से सब आत्म सुंदरियों को जो आना चाहे पढ़ना के लिए आओ, जो नहीं आना चाहे उनको वहीं रहने दो। 3 लोग 14 वर्णों में सुखी दुखी होने के लिए, जो मुमुक्ष है, जिनको लगन है चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवल भगवंतों के देश में, उन्हें इस खांडे से पढ़ना कर लिया। तेरे सोने अंचर दे मुझे ताई सदगुरु भेजो जुग के। इस संसार में मुझे भेजा, गुरुपदेश से मैं आया हूँ। ऐसा नेंचर रूपी खांडा मुझे दिया है। ये ब्रह्म का नाम नहीं है, स्वयं ब्रह्म ही है। इसे परमात्मा ही समझो, खाली नाम मत समझो। असली है, नकली नहीं, असल चीज है। तो इस असल चीज से परण कर हमेशा हमेशा के लिए आनंद को प्राप्त हो जाए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता धन्य हो, धन्य हो। जीवाचारण जहाज धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मार्गान धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम जय
सा राम 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 सा राम राम पा सब संताने सत्संगाने राम 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 राम